बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक खातून को पेट में शदीद दर्द महसूस हुआ तो वो तड़पने लगी। उसका शोहर परेशान हुआ और गाड़ी में बिठाकर उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने खातून को अपने कमरे में आने का कहा, मगर शोहर को अंदर आने की इजाज़त ना दी। खातून डॉक्टर के कमरे में अकेली गई और जाकर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे एक गुजारिश करूं। डॉक्टर ने खातून से कहा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। खातून ने कहा, डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने शोहर को भी अंदर बुला सकती हूं। डॉक्टर ने जब ये सुना तो खातून से कहा, आप बेशक अपने शोहर को कमरे में बुला लीजिए, परेशानी की कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, बाल बच्चों वाला हूँ, औरतों का एहतराम करना जानता हूँ, आप मुझे अपना भाई समझ सकती हैं, मेरी नज़र में आप बड़ी बहन हैं, मुकम्मल इत्मीनान रखिए। पेशे के हाथों मजबूर हूँ, वरना किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने के साथ शरीफुल नफ्स भी हूँ। डॉक्टर वफादारी मेरे खून में शामिल, ईमानदारी दूसरा नाम है। डॉक्टर साहब बुखलाहट में नॉन स्टॉप बोले चले जा रहे थे। खातून घबराते हुए, नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल बाहर रिसेप्शन पर लड़की बैठी हुई है, मेरे मियाँ भी बाहर हैं और ना ही आपकी तरह स्पेशलिस्ट हैं, ना ही शरीफुल नफ्स और ना ही ईमानदारी और वफादारी उनका दूसरा नाम है। अभी खातून के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि अचानक बाहर उसके शोहर की चीखें बुलंद हुई। खातून भागकर बाहर गई और डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे भागा। उन्होंने जो मंजर अपनी आंखों से देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। एक मोटी ताजी नर्स ने उसके शोहर को दबोच रखा था और 2 से 3 इंजेक्शन भी लगा दिए। डॉक्टर ने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि ये बार बार रिसेप्शन पर बैठी लड़की को नाजेबा इशारे कर रहा था। जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने इस नामाकूल इंसान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और धुलाई करने के साथ साथ 2 से 3 खाली इंजेक्शन भी लगा दिए। खातून ने नर्स के मुंह से जब ये अल्फाज सुने तो डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, इसीलिए मैं अपने शोहर को अंदर बुलाना चाहती थी।